जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग वापस से मिल चुके हैं अपने बजट के सीरीज में। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रेवेन्यू रिसिप्ट्स तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें एक और चीज़ आपको ऐड ऑन करना था। जैसे ना आपको पता रहेगा, एक होता है असेट्स और एक होता है लाइबिलिटी। क्लियर हो गया। अब असेट्स का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे देगा, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। क्लियर हो गया। अब जैसे अगर हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कहीं पर देखेंगे ना, तो आप लोग अगर बुक्स वगैरह, वर्कबुक वगैरह या टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं पर पढ़ोगे ना, तो आपको वहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में क्या लिखा रहता है। तो बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में यहाँ पर लिखा रहता है नाइदर डिक्रीज इन असेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, असेट्स कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा होगा, नॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी गवर्नमेंट को कर्जा भी नहीं बढ़ रहा होगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। चलिए अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में समझते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स होता क्या है और इसका क्या क्या यूज रहता है, या किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए ये इतना यूजफुल होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे सेकंड देख रहे हैं हम लोग, देखो वीडियो पूरा देखना ना, आप लोग को ना अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में समझने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब जैसे हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर रिसिप्ट लिखा है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं कुछ तो इनकम तो हो रहा होगा, मतलब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से क्या आ रहा होगा, पैसा तो आ रहा होगा। अब देखते हैं क्या आता है। अब जैसे कोई भी इनकम गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स है या नहीं है, उसको अगर हमको समझना रहेगा तो तीन कंडीशंस रहेगी। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम लोग ने तीन कंडीशंस देखी थी, वैसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स में तीन कंडीशंस देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा अर्निंग जो रहेगा, मतलब जो गवर्नमेंट के पास में अर्निंग रहेगा वो क्या होगा, कभी कभार होगा। अर्निंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, कभी कभार होगी, रोज नहीं होगी अर्निंग। क्लियर हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम लोगों ने क्या देखा था, अर्निंग रोज हो रही थी। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें ना गवर्नमेंट का नुकसान भी होगा, तो लॉस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या होगा, नुकसान भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। और अगर हम लोग साथ ही साथ देखेंगे तो इसमें ना गवर्नमेंट को रिटर्न भी करना पड़ेगा, मतलब जो पैसा मिल रहा होगा ना, यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा। अब इसका चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब जिससे आपको पता रहेगा, हमारी जो गवर्नमेंट है, ओके, मान लेते हैं हमारे जो मोदी जी है। अब मोदी जी के ऊपर जिम्मेदारी है पूरा देश चलाने के लिए। अब आपको पता रहेगा देश चलता कैसे, तो देश बेसिकली चलता तब है जब उस देश में क्या रहेगा, पैसा रहेगा। देश कब चलता है, जब उस देश के पास में क्या रहेगा, पैसा रहेगा, या हम लोग सिंपल वर्ड बोल सकते हैं इकोनॉमी अच्छी होगी, तब जाके वो देश आगे बढ़ता है। अब कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा हमारे यहाँ पर ना पॉपुलेशन ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर क्या हो गया है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। क्लियर हो गया, मतलब लोग ज़्यादा है, बट जो इनकम की बात होती है, जो किसकी बात होती है, इनकम की बात होती है, वो हम लोग देख सकते हैं बहुत कम है हमारी। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनकम कम है हमारी। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है पता है, पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरोइंग्स करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं। क्लियर हो गया। अब जब हम लोग कर्जा ले रहे हैं तो आपको पता रहेगा पैसा हमारे हाथ में आ गया, तो कहीं ना कहीं अर्निंग जो हुआ कभी कभार हो गया है कि नहीं, बाद में हमको रिटर्न तो करना ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ, आपको क्या रोज कोई कर्जा देगा क्या, ये बताओ। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को कोई रोज पैसा देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या काउंट करते हैं, अर्निंग जो रहेगी वो क्या हो रही है, यहाँ पर कभी कभार हो रही है। ठीक है, फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी गवर्नमेंट और क्या करती है। अब जैसे अगर हम लोग समझें तो हमारी गवर्नमेंट को और पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को क्या होता है, और पैसे की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लो कर्जा लेके भी हम लोग का पैसा प्रॉपर तरीके से यूजफुल नहीं हुआ, तब उस समय हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, तो हमारी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग सिंपल टर्म्स में समझते हैं। मान लो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जिसको हम लोग बोलते हैं PSU था, उसमें गवर्नमेंट का शेयर था 100%। उसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना था, 100% था। और उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, किसी प्राइवेट को 40% बेच दिया। क्या कर दिया, 40% बेच दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अब मतलब हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट का यहाँ पर असेट्स जो था, गवर्नमेंट का जो यहाँ पर असेट्स था वो क्या हो गया, बिक गया। तो अगर आपको दोनों एग्जांपल अच्छी तरीके से समझा रहेगा तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल रिसिप्ट देख सकते हैं। तो जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या हो रहा है, अर्निंग कभी कभी हो रही है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो बोरेंग्स के थ्रू यहाँ पर अर्निंग हो रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, रिटर्न भी करना पड़ रहा होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या लिखा रहता है, तो इसमें लिखा रहता है डिक्रीज इन एसेट्स। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, असेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे होंगे, और साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या हो रहा होगा,
इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो आई होप आप लोगों को कैपिटल रिसीव अच्छी तरीके से समझ गया रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग लास्ट पार्ट करने वाले रहेंगे वो हमारा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा रहेगा तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ रहा होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।